आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी की सेवकाई का महत्व। और भविष्यवाणी के अंदर हम कुछ सप्ताहों से लगातार पवित्र आत्मा की बातों में हम सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करते हैं। आज भी हम यही सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करते हैं। हमारे जीवन में कई बार अनुभव आता है कि परमेश्वर कई बार चुप हो जाते हैं और कई बार परमेश्वर किन्हीं किन्हीं समयों में जब चुप हो जाते हैं तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। मुझे लगता है कि अपनी सेवकाई के अंदर मैंने देखा है इतने सालों से कि परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं परंतु हम उसे समझ नहीं पाते। आज हम इसी विषय को सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं परंतु हम उसे समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। और मेरे सामने आमतौर पर मेरी सेवकाई में कई बार ये सवाल आए हैं, लोग मेरे पास ये सवाल करते हैं कि भैया हम प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। हम इतने दिनों से उपवास कर रहे हैं, प्रभु हमारी अगुवाई क्यों नहीं कर रहा। मैं इस अमुक विषय पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु प्रभु का कोई भी जवाब मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार की बातों को बीते वर्षों में मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से। सो अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता की किताब इसका 22 अध्याय और इसके पहले पद में अगर हम देखें, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। हाँ, अगर हम देखें राजा दाऊद का जीवन, राजा दाऊद एक राजा था और राजा का बड़ा व्यस्त जीवन होता है। और इतने व्यस्त जीवन में भी, जबकि राजा होने पर भी उसे अपने पूरे देश इस्राएल को संभालना होता था, उसके बाद भी वो दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था। कितना? 7 बार। आज सुबह मैं यही विषय में सिखा रहा था कलीसिया को। तमाम बहनें अपना घर का काम देखती हैं, भाई लोग अपने दुकान को, अपने फैक्ट्री को देखते हैं, नौकरियां करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी प्रार्थना करते हो तो आप बोलेंगे भैया बस रात में थक कर ही हम आखिरी बार प्रार्थना करते हैं, सोते समय 5-10 मिनट की हो जाती है बस। और अगर दिन में कितनी बार, तो दिन में शायद कोई आदमी तीर चलाता होगा तो 2 बार प्रार्थना करता होगा, परंतु यहां पर दाऊद 7 बार प्रार्थना करता था। कितना? 7 बार वो प्रार्थना कर रहा। राजसी सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए, इतना व्यस्त होने पर भी मैं समझता हूं आप में से कोई भी राजा दाऊद के समान बिजी नहीं है। राजा दाऊद सबसे ज्यादा बिजी होने पर भी 7 बार समय निकालता था प्रभु के संग बैठने का। और राजा दाऊद के जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि उसे भी लगा कि मैं 7 बार प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं दिन में भी पुकारता हूं, रात में भी पुकारता हूं, और परमेश्वर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वो मेरी सहायता के लिए अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा है। तो वो कहता है साहब तू मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा, मेरा उद्धार कहाँ है। मैं दिन को पुकार रहा हूं, मैं रात को पुकार रहा हूं। कई बार आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार से प्रार्थनाएं करते होंगे, उपवास करते होंगे, और तब आपको लगता होगा कि स्वर्ग से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, आपको कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर की ओर से। तो आज हम सीखेंगे 3 उन कारणों को, क्या कारण होते हैं कि परमेश्वर चुप्पी साधते हैं जब प्रभु हमसे बात नहीं करते, मौन हो जाते हैं। वे क्या कारण होते हैं। पहला कारण आप इसे लिख लिए, आप इसको लिख सकते हैं। पहला कारण है परमेश्वर पहले ही बोल चुका है लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। पहला कारण है कि परमेश्वर ने आपसे पहले बात कर लिया है, आपको बोल चुका है, परंतु आपने उसे पहचाना नहीं।
परमेश्वर की बात करने का सबसे पहला ये कारण हो सकता है कि वह आपसे बात कर चुका है परंतु आपने उसे पहचाना नहीं। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और इसका 26वें पद में यहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हम एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय और इसका 13वां पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और वह अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वह तुम्हें आने वाली बातों को बताएगा। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वह में सब बातें, चाहे वे परमेश्वर से संबंधित हो या संसार से संबंधित हो, लिखा है वह सब बातें तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, और वे मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। और वह मेरी बातों में लेकर तुम्हें बताएगा। इसका मतलब है यहां पर अगर हम देखें, प्रभु ने वायदा किया है हमसे, उसका प्रॉमिस है। वो अपने वचन में कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। इसका मतलब है वो सबसे बात करता है, वो सबसे। अगर आपका प्रार्थना का जीवन है वो तब भी बात करता है, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं भी है तो भी वो आपसे बात करता है। परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपका प्रार्थना का जीवन होता है, तब उस समय आप परमेश्वर की आवाज को बड़ी सटीकता से सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं। परंतु जब आपका प्रार्थना का जीवन नहीं होता, वो तब भी बात करते हैं परंतु आप उसे तब नहीं पहचान पाते क्योंकि आपका जीवन अभी प्रार्थना में मजबूत नहीं है। परंतु परमेश्वर का आत्मा का बात करने का तरीका तो सबसे है, वो सबसे बात करता है। हालेलुया। जब हम कई बार मोबाइल में बात करते हैं तो हमें कई बार सामने वाले की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही होती, तो हम उसे क्या कहते हैं? भाई नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा, जरा थोड़ा बाहर आओ, कमरे से बाहर निकल कर आओ। तो हमें उसकी आवाज़ रुक रुक के, कट कट के, ऐसे लगता है बड़ी गली मोहल्ले में खड़ा है, हवा में खड़ा है, शोर का सुनाई देता है। परंतु जब वो नेटवर्क में आ जाता है तब हमें उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का नेचर बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है। जब आप प्रभु के संग हैं तब आपको उसकी आवाज़ साफ सुनाई देगी, पहचान भी लोगे। परंतु जब आप प्रार्थना में नहीं है या प्रार्थना आपका जीवन का कम है, तब प्रभु बोलेगा तो सही परंतु पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो बोल तो रहा है, अपनी तरफ से तो वो बात पूरी कर रहा है, बोल रहा है, पर आप पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपसे कहा परंतु आपने उसे सुना नहीं। इसलिए हमारा जो अधूरा ज्ञान है, यानी कि हम जो प्रभु के वचन में इतना परिपक्व नहीं हैं, हम प्रभु के काम करने के तरीके को, उसके स्वभाव को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज़ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि प्रभु हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु प्रभु हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। हम उपवास कर रहे हैं, प्रभु हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, किस लिए? अपनी अज्ञानता के कारण। हम प्रभु के काम करने के तरीके को नहीं समझा सकते। हालेलुया। समस्या ये नहीं होती कि परमेश्वर हमसे नहीं बोल रहा, समस्या तो ये है कि आप उसे नहीं पहचान पा रहे। वो तो बात कर रहा है। प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। इस समय भी प्रभु अपने वचन के माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर रहा है, सबसे बातचीत कर रहा है। परंतु वो उन लोगों से उसकी आवाज इन वचनों में वो पहचान पाएंगे जो लोग घर से प्रार्थना करके आए हैं यहां पर, या बीते दिनों में जिनका प्रार्थना का जीवन रहा है। वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों से प्रभु की आवाज उन्हें साफ सुनाई देगी। हाँ, प्रभु मुझसे बिल्कुल साफ बात कर रहा है।
हो सकता है मैं आपके बीच में पौना घंटा या 1 घंटा प्रचार करूं, पर कई लोगों का प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, तो उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा होगा और कुछ कुछ समझ नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि बोल तो परमेश्वर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। और कई लोगों का तो ये शिकायत होता है, हम वचन को तो सुनते हैं पर हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का नहीं है, इसलिए जो परमेश्वर ने बोला कहा नहीं समझ आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है परंतु आप उसे समझ नहीं पाते। आपको लगता है अब एक ही ढंग है परमेश्वर के बात करने का। कई लोग मेरे सामने सवाल करते हैं, भैया जब हमारे जीवन में समस्या होती है ना, तो हम प्रार्थना करते हैं और झटके से बाइबल खोलते हैं और जो सामने आ जाता है उसे हम सोचते हैं ये परमेश्वर ने हमसे बात किया। पहले लोगों की ये बात करने का एक तरीका होता था, प्रभु से बात करने का। मेरे पास कई लोग ये बोला करते थे। अब हमारे बीच में प्रभु भविष्यवाणियों में होकर हमसे बात करता है, तो लोग प्रार्थना करते हैं, मन बनाते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए। अब सेशन समय कम होता है, 3 या 4 लोगों के लिए भविष्यवाणी हो पाती है, परंतु जब भविष्यवाणी हो रही होती है तब सभी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें। आप एक सोच के देखिए, भविष्यवाणी करने वाला कोई भी हो वो 3 या 4 लोगों के लिए ही कर पाएगा, क्योंकि समय कम है, लिमिटेड है। परंतु यहां तो 100 लोग बैठे हैं और परमेश्वर इस समस्या को जानते हैं। 100 लोगों के लिए एक साथ भविष्यवाणी नहीं हो सकती। 100 लोगों के लिए भविष्यवाणी करने का मतलब है 5-7 घंटे कम से कम मिनिमम खर्च होना, और इतना समय नहीं होता। परमेश्वर जानते हैं, तो परमेश्वर उस समय भविष्यवाणी के विकल्प को नहीं चुनते, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपसे बात कर रहा है। फिर परमेश्वर आपसे हो सकता है आराधना में बात कर लें। आप आराधना कर रहे हैं, कोई भी आराधक जब आराधना कर रहा है उस वक्त प्रभु आपसे बात कर लें आपके सवाल को लेके। हो सकता है वचन में परमेश्वर आपसे बात कर ले, आपको जवाब दे दे, परंतु आपके कान कहां हैं? भविष्यवाणी की ओर। आप तो प्रार्थना करके आए थे, प्रभु जी जब मैं प्रार्थना कर रही हूं, जब मानसी दीदी खड़ी हो तो आप उनके द्वारा भविष्यवाणी करना। और मानसी ने तो 4 लोगों के लिए भविष्यवाणी करी, या संजू ने 4 लोगों के लिए भविष्यवाणी करी और आपके लिए नहीं बोला, तो आप तो निराश हो जाओगे। अब कई बार हमारे नवीन भैया आते थे, जब सेमिनार होता था, कई लोग की शिकायत होती थी, हमने तो सेमिनार में उपवास भी किया, खाना भी नहीं खाया, रजिस्ट्रेशन भी दिया, तीनों दिन आए भी, पर हमारे लिए तो भविष्यवाणी नहीं हुई। अब वो प्रार्थना ही ये करके आते थे कि नवीन भैया के द्वारा प्रभु आप हमसे बोलना। अरे प्रभु को बोलने के लिए आप पाबंद क्यों करते हो? प्रभु के लिए आप एक ही रास्ता क्यों चुनते हो कि प्रभु आप मुझसे इसी जरिए बात करना? अरे वो परमेश्वर है, प्रभु आपसे किसी भी माध्यम से बात कर सकता है, और वो माध्यम चुनता है जो आपके लिए बड़ा आसान और सरल हो। आपको लग सकता है नवीन भैया आए हैं तो उनकी भविष्यवाणी में प्रभु हमसे साफ बात कर लेगा। अरे प्रभु तो आपसे ऐसे तरीके से बात कर लेगा जो भविष्यवाणियों में भी आपको नहीं समझ आएगा ना, जो प्रभु आपसे बात करेगा तो आपको समझ आ जाएगा। हालेलुया। मुझे याद है जब प्रभु की आत्मा ने मुझे पहली बार मुखर्जी नगर में प्रार्थना करने के लिए बोला कि तू मेरे लिए चंगाई सभा कर। उस समय मैं प्रभु में बालक था, मेरे पास चर्च नहीं था, सेवा नहीं थी। अब प्रभु ने जब कहा कि तू चंगाई सभा कर मेरी, तो सबसे पहला मेरे सामने सवाल आया पैसे का। पैसे का अरेंज कहाँ से होगा? अब तो हमारे पास कलीसिया है, हम 1 तारीख का फंक्शन करते हैं, हमें मालूम होता है हम अनाउंस करेंगे, परमेश्वर लोगों का मन खोलेंगे और 1 तारीख का तमाम खर्चा राशन का सारा आ जाएगा। हमें मालूम है हम सेमिनार करेंगे, परमेश्वर लोगों का मन उबारेंगे और सेमिनार का खर्चा भी परमेश्वर पूरा कर देगा। अब तो हमें मालूम है कि हमारे पास लोग हैं, कलीसिया है, प्रभु मन खोलेगा। पर उस समय मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं था, मेरी जानकारी नहीं थी, लोग नहीं थे। और तब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी आप मुझे उन डोनर्स की शक्ल दिखाओ सपने में, मुझे वो नाम बताओ, मैं किनके पास जाऊं पैसा मांगने के लिए। जगह बुक करनी है, टेंट बुक करना है, साउंड सिस्टम बुक करना है। मैं सच में ऐसे ही प्रार्थना और उपवास करने लग गया कई दिन। प्रभु आप मुझे वो कौन लोग हैं जो मुझे पैसा देंगे, डोनर्स की शक्ल दिखाओ। मैं क्या चुन रहा था? सपना।
तो भविष्यवाणी करने वाला मेरे पास कोई नहीं था। भविष्यवाणी की सेवा क्या होती मैं जानता नहीं था। मैं तो प्रभु का कुछ तरीके जानता था कि प्रभु इन तरीकों से बात करते हैं। तो कौन लोग हैं जो प्रभु की सेवा के लिए पैसा देंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परंतु मेरे पास एक विकल्प था। प्रभु आपने तो यूसुफ से बात की थी, सपनों में बात करते हो। प्रभु आप सपना दिखाओ मुझे, कौन आदमी है जो मुझे डोनेशन देगा। लगातार मैं प्रार्थना करता, उपवास करता, यही प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी मुझे उन लोगों की शक्लें दिखाओ आप। प्रभु ने मुझे कहा एक दिन, मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु की आत्मा ने बोला यूहन्ना की किताब 6 अध्याय पढ़। और मैंने यूहन्ना की किताब और 6 अध्याय निकाला। पढ़ने को नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, घर जाके पढ़ना, लिख लो इसे, नोट कर लो। अब 6 अध्याय मैंने पढ़ा। प्रभु ने कहा इसे पढ़। मैंने पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ा, क्योंकि मैं पैसे को लेकर ही प्रार्थना कर रहा था, उपवास प्रार्थना। तो मैं बड़े गौर से एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। यहाँ पैसा कहाँ लिखा है, यहाँ धन कहाँ लिखा है। मैंने पढ़ा। वो 3 दिन की भूखी भीड़ थी, प्रभु के पीछे चल रही थी वचन को सुनने के लिए, और 5000 लोग हैं। तब अनिद्रास आया 5 जौ की रोटी और 2 मछली लेकर प्रार्थना किया, प्रभु ने आशीष दी और उन तमाम लोगों ने खाए और 12 टोकरे बच गए। सारी घटना मैंने पढ़ी, पूरी पढ़ ली, और धन पैसे का जिक्र कहीं भी नहीं। फिर मैं प्रार्थना में बैठा, उपवास किया। 1-2 दिन बीते, मैं प्रभु को कह रहा, प्रभु जी आपने यूहन्ना की किताब पढ़ा था, पढ़ लिया मैंने, कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं है। प्रभु आप फिर मैं अपनी उसी प्रार्थना में आ गया, प्रभु मुझे शक्ल दिखाओ, सपने में मैं मांग रहा हूं। तब प्रभु ने मुझे फिर बोला यूहन्ना की किताब पढ़ 6 अध्याय। मैंने कहा शायद मुझसे वो शब्द चूक गया हो पैसे का। मैंने फिर बड़ा ध्यान से पढ़ा, पैसे का जिक्र कहीं भी नहीं था। मैंने दोबारा पढ़ा, पैसे का जिक्र कहीं भी नहीं पढ़ा। मैंने प्रभु के आगे रखा, प्रभु मैंने 3-4 बार पढ़ लिया, पैसे का जिक्र कहीं भी नहीं है। और शायद मुझे हंसी भी आई होगी। मैंने कहा प्रभु क्या बेवकूफ़ी वाली चीज़ करा रहे हो, मैं पैसा मांग रहा हूँ और मैं अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा था। आप सीधा सीधा डोनर की शक्ल दिखा दो, मैं फटाफट उसके घर में जाऊँ और पैसा मांग लूँ। क्योंकि मैंने एक किताब में भी पढ़ा था, एक गवाही पढ़ी थी एक प्रचारक की, कि फलाने प्रचारक को पैसा चाहिए था, परमेश्वर ने उसे डोनर की शक्ल दिखाई और वो गया और उसे पैसा मिल गया। मैंने कहा प्रभु मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि तब तो मैं नया चेला था प्रभु का, मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है, प्रभु शक्ल दिखाएंगे मुझे, मैंने किताब में पढ़ा है। प्रभु ने मुझे कहा तेरी रोटी कहाँ है, मुझसे सवाल किया। और जैसे ही प्रभु की आत्मा ने मेरे से सवाल किया ना, तेरी रोटी कहाँ है, मुझे एकदम समझ आ गया। प्रभु मेरे से पूछ रहे थे तेरा पैसा कहाँ है, तू लोगों से तो पैसा मांगने जा रहा है, पर तेरा पैसा कहाँ है, तेरा पैसा कहाँ है। प्रभु ने सवाल किया। तो मैंने कहा तब तो उन दिनों में कंगला होता था, पैसे नहीं होते थे। मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। तब बड़ी मुश्किल से मेरी वाइफ को मांग टीका मिला था, वो सोने का, वो हमने बेच दिया, और वो बेचा 2000 रुपये का। और तब उसके द्वारा मैंने सेवा में हैंडबिल बांटे, और धीरे धीरे प्रभु ने बुकिंग अमाउंट दिया। बड़ी लंबी गवाही है, और प्रभु ने सारे खर्चे वो पूरे किए। परंतु प्रभु ने मुझसे बात कैसे की, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय पढ़ाकर। आज ये मेरे दिमाग में ये कथा छप गई, क्योंकि मैंने कई बार इसको पढ़ा, परंतु पैसे का जिक्र मुझे उसमें से नहीं मिला। परंतु मैंने अपने लिए एक मार्ग चुना हुआ था, प्रभु आप तो मुझसे सपने के द्वारा बात करेंगे। आप भी यहां आते हैं, मेरे लिए भविष्यवाणी हो। अगर आपके सामने अनाउंस किया जाए एक नबी एक प्रॉफिट आ रहे हैं हमारे चर्च में, और हम 3 दिन की उनकी सभा रख रहे हैं, आप सारे खुश हो जाएंगे और सारे उपवास करने लग जाएंगे कि प्रभु मेरे ये सवाल है, और अब नबी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, आप उनके द्वारा मुझसे बात करना। आप अपने लिए एक मार्ग चुन लोगे। हाँ, प्रभु अपने नबी के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा बात कर सकता है, ये परमेश्वर के मन पे आप छोड़ दीजिए, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, प्रभु का वचन कहता है मैं सबसे बात करता हूं, तो वो बात करेगा, तो वो बात करने के लिए किसी नबी का मोहताज नहीं है, वो आराधना के द्वारा बात कर लेगा।
प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, जाओ यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास जाओ और उससे कुछ सीखो, जाके जाओ उसके पास। 12 चेले जाते हैं, जेल में यूहन्ना को मिलते हैं, मिल के आ जाते हैं वापस प्रभु के पास। प्रभु कहते हैं यूहन्ना से मिले। अब आपस में कहते हैं उसमें मिलने वाली क्या बात थी, आधा तो नंगा था वो। आपस में एक विचार करता, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे। एक बोलता है प्रभु वो तो शहद पीता है और टिड्डियां खा रहा था, ढंग का आदमी नहीं है, कैसे आदमी के पास आपने भेजा। तो मैं समझता हूं जब वो गए ना, तो क्योंकि उस समय जंगल हुआ करता था, खेत होते थे, तो वो सरकंडे के बीच, सरकंडे के खेतों में से होते हुए गए। खेत कट चुका था तो सरकंडे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम किसे देखने गए थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को या सरकंडा देखने गए थे तुम? हालेलुया। मैंने तुम्हें भेजा था कि नबी की आवाज़ सुन के आना, तुम्हें खेत भेजने नहीं देखा था कि खेत देख कर आ जाओ, यूहन्ना की दाढ़ी देख कर आ जाओ, ये देख कर आ जाओ। आपका माइंडसेट कहाँ है? जब आप चर्च आते हैं, प्रभु के आराधनालय में आते हैं, प्रभु आपसे बात कर सकता है। मेरा परमेश्वर तो आराधना का मोहताज भी नहीं है। मेरा परमेश्वर तो नेल्स के वचन के प्रचार करने का भी मोहताज नहीं है। मेरा परमेश्वर किसी नबी की भविष्यवाणी पे भी मोहताज नहीं है। अरे मेरा परमेश्वर तो ये पंखे की सनसनाहट में भी आपसे बात कर लेगा। ये जो हिल रहा है ना, ये सनसनाहट जिसे कोई नहीं सुनता, उससे वो सुना के आपसे बात कर लेगा। मेरा परमेश्वर तो इन लाइटों की रोशनी में भी होकर आपसे बात कर लेगा। वो मोहताज है ही नहीं, वो अनलिमिटेड है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई अथा नहीं है। आप उसे पकड़ नहीं सकते, उसे बांध कर नहीं रख सकते, उसके लिए एक रास्ता नहीं बना सकते। प्रभु आप इसी नदी में बहें, ये तरीका है, बस यही एक विकल्प है। आप इसी के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप मुझसे बात करिएगा ना, तभी वो कहता है मैंने बात तो की तुमसे परंतु तुम समझ नहीं सके। बीते दिनों में आप लोगों ने जो जो प्रार्थनाएं करी, जो जो सवाल प्रभु के आगे आपने रखे, प्रभु ने आप तमाम लोगों से जवाब दे दिए हैं। आपसे बातचीत किया है प्रभु ने। आपके जीवन के सवालों के जवाब हो सकता है कई बार जब आप वचन में सुन रहे हो, आपको वचन सुनते सुनते वो बातें हिट हुई हो, हाँ यही तो सवाल का जवाब है जो मेरा है। फिर दूसरा मन, नहीं ये नहीं है, भविष्यवाणी में होगी तब मैं महसूस करूंगा, तब कंफर्म हो जाएगा। आप उसे बांध नहीं सकते। उसके पास आपसे बात करने के तरीके बहुत से हैं। इसीलिए अय्यूब बोलता है अपनी पुस्तक में, उसका 33 अध्याय, अय्यूब की किताब 33 अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद हम देखेंगे। तो उससे क्यों झगड़ता है, क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हाँ, अय्यूब बोल रहा है तू किस बात का लेखा मांग रहा है, तू क्यों झगड़ता है? क्योंकि परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते हैं। चित्त लगाने का मतलब ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। लोगों को अय्यूब परमेश्वर की आवाज बता रहा और स्वप्न भी आया, परंतु वो बोलता है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बात कर रहा है। इसलिए जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपसे बात नहीं किया, समस्या तो ये है कि उसने बात तो किया आपसे, परंतु आपने चित्त नहीं लगाया, आपने उसे ध्यान से नहीं सुना। हालेलुया। सो परमेश्वर जब आपसे बोलता है तब आप अपने मन को, अपनी आत्मा को खुला रखें कि प्रभु का कोई भी विकल्प, कोई भी उसे ऑप्शन पसंद आएगा, वो उसके माध्यम से बात कर लेगा। परंतु जब आप प्रभु के लिए बैठते हैं, घर में बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, या जब आप चर्च आते हैं वचन को सुनने के लिए, आप अपने मन, अपनी आत्मा को खुला रखें। अपने कानों को, ये वाले कान नहीं, आत्मा के कान, अपनी आत्मा के कान को खुला रखें कि प्रभु को कोई भी तरीका पसंद आएगा, वो आपसे बात कर लेगा। परंतु आपकी आत्मा प्यासी रहे कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए।
और वो आपसे बात कर लेगा। दूसरा आप नोट कर लीजिए, परमेश्वर ने आपसे कहा लेकिन आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की आपने। जो एक सवाल है, प्रभु मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर ने आपसे बोला परंतु आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या यूं कहें इसी दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर ने आपसे बात करी परंतु आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने ज्यादातर अपने अनुभवों के अंदर इन बातों को सीखा है कि लोग परमेश्वर की बातों पे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं जताते हैं, और वे प्रार्थना करते हैं अपने मन अनुसार, जो उनको चाहिए उस अनुसार। और जो वो लगातार जिन बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे होते हैं और परमेश्वर उन्हें अगर जवाब ना दे तो अपने वो प्रार्थना का विषय बदल देते हैं। हो सकता है कि आप अपनी प्रार्थना में, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, हो सकता है परमेश्वर से आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से अगुवाई मांग रहे हो कि आने वाले दिनों में मैं क्या बनूं या क्या करूं या मेरे जीवन का क्या भविष्य हो। तो हो सकता है परमेश्वर आपको उस समय यह कह रहे हो कि तेरे अंदर क्षमा रहित मन नहीं है, तुझे क्षमा करने वाला मन बनाना है। और आप मांग रहे हो परमेश्वर से अगुवाई, अपने जीवन का मार्गदर्शन, सेवा में हम कैसे बढ़ें, अपनी पढ़ाई में हम कैसे बढ़ें, अपने जीवन को कैसे संवारें, भविष्य में हम आगे क्या करें, क्या बने, प्रभु की हम सेवा कैसे करें। आप आगे बढ़ना मांग रहे हैं, चाहे वे आत्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, परंतु परमेश्वर तो आपको कह रहे हैं तुझे क्षमा करना है, क्षमा वाला मन लेके आ। फलाने व्यक्ति के मन में तेरे लिए जो कड़वाहट है, जो गुस्सा है, जो झगड़ा है, जो बातें हैं, उन्हें तो त्याग दे, दूर कर दे। और आप मांग रहे हैं अगुवाई, परंतु परमेश्वर आपसे अगुवाई के विषय में बात नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आपसे दूसरे विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। परंतु आगे बढ़ने का जो रहस्य है ना, वो आपके क्षमा करने के रहस्य से बढ़कर है। आगे बढ़ने का कुंजी आपका भविष्य आपके क्षमा रहित वाले मन से जुड़ा है, क्योंकि परमेश्वर सीधा पिन पॉइंट पे बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। मेरा प्रभु सटीक बात करता है। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ कुएं पे जब मिले तो प्रभु ने कहा मुझे पानी पिला। प्रभु ने बातचीत शुरू करी। वो औरत कहती है मैं सामरी हूं, तू यहूदी है, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकती हूं। वैसे बोलती है। प्रभु कहता है कि जो जल मैं तुझे दूंगा तू कभी प्यासी ना होगी। वो हंसती है, तेरे पास वो घड़ा मटका तो है नहीं, तू कहां से मुझे पानी पिलाएगा। प्रभु कहता है जिसे मैं जल देता हूं उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने निकलती हैं। वो औरत चकरा जाती है सुन के। वो कहती है मुझे ऐसे ही जल चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा अपने पति को लेके आ। सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं प्रभु, जा अपने पति को लेकर आ। वो औरत चौंक जाती है और वो सोचने लगती है मैं इसे कैसे बताऊं मेरी शादी नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू ठीक सोचती है, तेरी शादी नहीं हुई और जिसके साथ रह रही है वे भी तेरा पांचवा पति है। वो औरत जान लेती है अरे कोई नबी है। सीधा पिन पॉइंट पे बात कर रहा है प्रभु। आए शाए प्रचार नहीं कर रहा, आए शाए काउंसलिंग नहीं कर रहा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी, उस मूवी में सीन बहुत ही प्यारा दिखाया। प्रभु यीशु मसीह वो औरत ये सुन के भी छोड़ के जाने लगती है। जब प्रभु कहते हैं जा अपने पति को लेके आ, वो छोड़ के जाने लगती है। प्रभु कहते हैं तू 5 पति कर चुकी है, वो छोड़ के जाने लगती है। वो तो भी अपना मटका लेके जाने लगती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे पहले पति का नाम ये था। प्रभु नाम बताते हैं उसे, वो नाम सुन के रुक जाती है। प्रभु कहते हैं जब तू उसके पास जाती थी उसके बदन से संतरे की खुशबू आती थी, और जब आज भी तू बाजार जाती है तो संतरों को सूंघती है क्योंकि तुझे अपने पहले पति की याद आती है। वो कहती है हाँ बिल्कुल सही। फिर प्रभु कहते हैं तेरे दूसरे पति का नाम यह है, वो तुझे बहुत मारता था, बहुत पीटा करता था।
फिर तेरा तीसरा पति आया, उसका नाम ये है। चौथा आया, उसका नाम ये है। जब पांचों पति बताती है और कारण बताती कि तू क्यों, प्रभु बताते हैं तू व्यभिचारी नहीं है, तेरी परिस्थितियां ऐसी बनी कि तू शादी पे शादी करती चली गई। जब प्रभु यीशु से सुनती है कि मैं पापिनी नहीं हूं, सामरी लोग बोलते हैं, पूरा गांव बोलता है मैं पापिनी हूं, परंतु ये बोल रहा है मैं पापिनी नहीं हूं, तो वो भागती है गांव में और सबको बुला के ले आती है। हालेलुया। ये याद कर लीजिएगा, मेरा प्रभु पिन पॉइंट पे बात करता है। हो सकता है आप मार्गदर्शन मांग रहे हो, अगुवाई मांग रहे हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परंतु प्रभु तो आपसे कहता है, जैसे उसने सामरी स्त्री को कहा ना जब अपने पति को ला, प्रभु आपसे कहता है तू क्षमा कर दे, बदलने के लिए आपको कहेगा। संभव है प्रभु आपको कहे, आप मांग रहे हो प्रभु जी मेरे भविष्य का क्या होगा, मैंने आगे क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है, मुझे मार्गदर्शन करो, बताओ मैं क्या नौकरी करूं, बिजनेस करूं, आपकी सेवा करूं, मैं क्या करूं। परमेश्वर हो सकता है आपको बोले तू दान नहीं देता, दशमांश नहीं देता, भेंट नहीं देता, हो सकता है इस विषय पे आपसे बात कर रहा हो। उसने बात तो की पर आपको समझ नहीं आई। हालेलुया। आपसे बात कर रहा है, आपको मार्गदर्शन दे रहा है, आपको क्षमा करने का रवैया बता रहा है, परंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो अपनी प्रार्थना उसके सामने रख रहे हैं उसका जवाब वो नहीं दे रहा है, परंतु वो उस बात को सुनकर जवाब तो दे रहा है, परंतु कुछ चीज छोड़ने के लिए बोल रहा है, आपको ठीक होने के लिए बोल रहा है। और इसका संबंध जो आपकी अगुवाई कर रहा है ना परमेश्वर, इसका संबंध आपके सीधा भविष्य से जुड़ा है। जिस तरह से उस पापनी औरत का पानी से संबंध उसके पति से था, प्रभु ने पति को लेकर पानी पर आ गया, जीवन जल, और जीवन जल खुद प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही आपके जीवन का संबंध, आपके मार्गदर्शन का संबंध हो सकता है आपके क्षमा रहित वाले मन से हो। ये तो परमेश्वर है। जब वचन आप सुनते हैं, आराधना सुनते हैं, वे आपको कचोटता होगा, आपको बोलता होगा, आपके उस रवैये को बदलने के लिए बोलता होगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये छोड़ देना है। हो सकता है आपको दशमांश और भेंट होने के लिए वो कंजूसी स्वभाव से हटाकर आपको उद्धार बनाना चाह रहा हो। क्या आप उद्धार बने? अपने दशमांश और अपनी भेंटों में आप उद्धार बने। हो सकता है आप मार्गदर्शन मांग रहे हो और परमेश्वर आपको कह रहा हो कि मेरे बेटे तू पवित्र बन, मेरे समान पवित्र बन। आपको नहीं मालूम, सामरी औरत को नहीं पता था कि मैं कुएं पे पानी भरने जा रही हूं और आज मैं जीवन का जल ले लूंगी। ये भौतिक जल तो भरने जा रही हूं, परंतु जीवन जल की जो नदी है ना, जो उद्धार करता है, वो मेरा खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कुएं पे। हालेलुया। मैंने जब उस मूवी में सीन देखा ना, प्रभु यीशु मसीह उस औरत का इंतजार करते हैं बैठकर कड़ी धूप में। उस सीन को देखकर मेरे आंसू आ गए। कड़ी धूप में प्रभु बैठा है, थोड़ी देर के बाद वो औरत आती है। ऐसे वो हमारा इंतजार करता है, आपका मेरा इंतजार करता है। मेरी बेटी आएगी, मेरा बेटा आएगा और मैं बात करूंगा उससे। इंतजार करता है। सामरी को जीवन जल का देने के लिए पति को लेकर बात किया। आपके जीवन में भी वो जीवन का जल देने के लिए आपसे बात करता है, बोलता है, बैठा रहता है आपके लिए। आप सुन नहीं पा रहे उसकी आवाज को, बस फर्क आ रहा है। सामरी में ने भी तो बोला ना, तेरे पास बर्तन कहां है, तू कहां से मुझे पानी देगा। आप देख रहे हो शारीरिक बातों को। हम अगुवाई मांग रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु वो बात तो हमसे बोल नहीं रहे, प्रभु हमें दूसरी बातों को क्यों समझाने बैठ रहे हैं। इससे हमारे भविष्य का क्या लेना देना, आपको नहीं पता।
भविष्य का लेना देना आपके रवैये पे तो निर्भर करता है, जो बातें आपको बदलने के लिए और छोड़ने के लिए वो बोल रहा है। इन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और हमारे किस रवैये से हमसे नाराज है वो। अगर हम अपने जीवन को ठीक कर लें तो वो वाला जीवन का जल देगा जिसके लिए वो मेरा बैठकर कुएं पे वेट कर रहा है, बैठा है मेरे लिए। हालेलुया।